आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिनकी कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के आत्मसम्मान की जीत की कहानी है। एक ऐसा बालक जिसे स्कूल में प्यास लगने पर नल छूने की इजाज़त नहीं थी, उसने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान लिखा डाला। जिसे समाज ने अछूत कहा, वही आधुनिक भारत का निर्माता बना। आज हम बात करेंगे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, उनके संघर्ष, उनकी शिक्षा और उनके उस संकल्प की जिसने भारत की तकदीर बदल दी। 14 अप्रैल 1851 में मध्य प्रदेश के मेहू में भीमराव का जन्म हुआ। वे अपने पिता रामजी सकपाल की 14वीं संतान थे। बचपन से ही भीमराव ने वो दर्द झेला जो आज हम सोच भी नहीं सकते। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग फर्श पर बोरी बिछाकर बैठना पड़ता था। प्यास लगने पर उन्हें पानी पिलाने के लिए स्कूल का चपरासी ऊपर से पानी डालता था। अगर चपरासी नहीं आता तो उस दिन भीमराव को प्यासा ही रहना पड़ता था। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि नो चपरासी नो वाटर। सिर्फ 6 साल की उम्र में उनकी माता भीमाबाई का निधन हो गया, लेकिन उनके पिता ने एक बात ठान ली थी कि वो अपने बेटे को पढ़ाएंगे। यही शिक्षा आगे चलकर उनके संघर्ष का सबसे बढ़िया हथियार बनी। भीमराव पढ़ने में बहुत तेज थे। 1907 में उन्होंने हाई स्कूल पास किया। उनकी जाति में ऐसा करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। उनकी प्रतिभा को देखकर बड़ौदा के महाराजा शहाजीराव गायकवाड़ ने स्कॉलरशिप दे दी, जिससे वे अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि बाबा साहब के पास लगभग 32 डिग्रियां थी और उन्हें 9 भाषाओं का पूरा ज्ञान था। वे उस दौर के सबसे पढ़े लिखे भारतीय थे। उन्होंने साबित कर दिया कि ज्ञान पर किसी खास जाति का अधिकार नहीं होता। भारत वापस आने के बाद बाबा साहब ने देखा कि डिग्रियां होने के बाद भी लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं। तब उन्होंने तय किया कि वे समाज की इन गंदगी को साफ करेंगे। महाराष्ट्र के महाड़ में उन्होंने चौदार तालाब से पानी पीकर सदियों पुरानी बेड़ियां तोड़ दी। उन्होंने कहा, हम यहाँ पानी पीने नहीं बल्कि ये साबित करने के लिए आए हैं कि हम भी इंसान हैं। जातिवाद के विरोध में उन्होंने उस समय की व्यवस्था को चुनौती दे दी। उन्होंने अखबारों के जरिए दलितों की आवाज़ को बुलंद किया। उन्होंने बताया कि जब तक इंसान खुद को गुलाम मानता रहेगा, वो कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा साहब एक सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक महान अर्थशास्त्री भी थे। आज हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस सिफारिश के आधार पर चलती है, वो भी किताब बाबा साहब के किताब द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ में थी। इतना ही नहीं बल्कि आज हम जो कंपनी में 8 घंटे काम करते हैं वो ही बाबा साहब की देन है। उनसे पहले भारत में मजदूरों को 12 से 14 घंटे तक काम करना पड़ता था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन भारत को चलाने के लिए एक नियम पुस्तिका की जरूरत थी। बाबा साहब को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान तैयार किया। उन्होंने अनुच्छेद किया कि देश का हर नागरिक, चाहे वो गरीब हो या अमीर, उसे वोट देने का समान अधिकार मिले। उन्होंने महिलाओं को संपत्ति और बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बाबा साहब ने महसूस किया कि वे हिंदू धर्म में तो पैदा हुए हैं, लेकिन उस धर्म में समानता नहीं मिल रही। 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। 7 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हो गया। इस दिन को पूरा देश महापरिनिर्वाण दिन के रूप में मनाता है। वे भले ही शारीरिक रूप से चले गए, लेकिन अपने विचार करोड़ों लोगों के दिल में आज भी जिंदा है। बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सफलता ऊंची जाति या अमीर घर में पैदा होने से नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और अटूट संकल्प से मिलती है। आज अगर हम आज़ाद भारत में सिर उठाकर जी रहे हैं तो उनमें एक बड़ा योगदान बाबा साहब का है। आइए उनके विचारों को अपने जीवन में उतारते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाबा साहब की ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
जय भारत, जय भीम।